अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। पहले हम सेल के बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने राइबोसोम्स पढ़ा। ठीक है, आज हमने जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि बाकी ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्म में तैर रहे होते हैं, इसी तरह से जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनेली है जो कि मौजूद होता है सेल के अंदर। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, हम मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। राइबोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा था कि उनकी मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी डबल मेम्ब्रेन है। इसकी यहाँ पे डायग्राम आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर एक जो मेम्ब्रेन जो ब्राउन कलर में आपको नज़र आ रही है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो अंदर को फोल्ड हुई हुई है ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ देख लें, लेबलिंग में भी आपको नज़र आ रहा है कि ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये वाली जो इन फोल्डिंग्स में बनी हुई है यही है इसकी इनर मेम्ब्रेन। तो डेफिनेशन हम देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है जी। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा सारे हों तो उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। अगर सिर्फ सिंगल हो तो उसको हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियान। यानी कि एक के लिए हम टर्म जो यूज़ करेंगे वो माइटोकॉन्ड्रियान की करेंगे। ठीक है, और ये डबल मेम्ब्रेन होता है और इट इज़ ओनली फाउंड इन यूकैरियोट्स। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो यूकैरियोट्स में ही मौजूद होता है, प्रो में नहीं होता। अब क्यों नहीं होता ये आगे चल के जो है जैसे जैसे हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें साथ साथ पता चलेगा कि ये सिर्फ यूकैरियोट्स में ही क्यों पाया जाता है। याद रहे कि यूकैरियोट्स जो है वो इस टर्म को जो है वो पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है कि यूकैरियोट्स जो हैं वो होते हैं जिनके अंदर क्लियरली मेम्ब्रेन में बाउंडेड सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन में बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, उनका न्यूक्लियस हमें क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होता। जबकि यूकैरियोट्स जो हैं इनका न्यूक्लियस हमें बहुत क्लियरली मेम्ब्रेन में बाउंड हुआ जो है वो नज़र आता है। अब फंक्शन क्या है जी। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ऐसी रेस्पिरेशन यानी कि ऐसा सांस लेने का अमल जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, एक टर्म होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, और दूसरी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन मतलब ये जो परफॉर्म करते हैं वो क्या है कि ये रेस्पिरेशन करवाते हैं। ठीक है, सेल की जो रेस्पिरेशन हो रही होती है वो कहाँ पर हो रही है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, और वो एरोबिक रेस्पिरेशन है जिनके ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही है। ठीक है, दीज आर द एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ द सेल। जाहिर सी बात है कि जब जो सांस लेने का अमल होता है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स हैं सेल के। ठीक है, यानी कि सेल को जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है, वो एनर्जी उसे माइटोकॉन्ड्रिया देता है। ठीक है, तकरीबन जो है वो 90% एनर्जी जो सेल यूज़ करता है वो उसको उसके माइटोकॉन्ड्रिया से ही आती है। ठीक है, तो एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि पावर हाउस इसको हम कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल का पावर हाउस है। ये सारे सेल को जो है वो एनर्जी जो है वो अवेल करता है। उसके बाद अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें माइटोकॉन्ड्रिया का, तो डबल मेम्ब्रेन के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं स्टार्ट में जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी। माइटोकॉन्ड्रिया हैव डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, बाहर वाली मेम्ब्रेन जैसे कि डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है कि जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो उसमें इन फोल्डिंग्स बनी हुई होती हैं। While the inner membrane forms in foldings that are called cristae। ठीक है, अब ये जो फोल्डिंग्स हैं इनको हम क्रिस्टी कहते हैं, और सिंगुलर इसको हम क्रिस्टा। एक फोल्डिंग हो तो उसको हम क्रिस्टा कहेंगे, अगर हम ज़्यादा फोल्डिंग्स की बात कर रहे हैं तो उसको हम क्रिस्टी कहेंगे।
इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स आप लोगों को ये जो स्काई ब्लू कलर में वाटर सा नज़र आ रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, यानी कि ये एक वाटरी मटेरियल है, जेल लाइक, जो कि इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और ये जो है ये मटेरियल, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। These enfoldings increase the area of the membrane on which different reactions occur, ठीक है। इनफोल्डिंग करती क्या है? ये कह रहा है मेम्ब्रेन के एरिया को इंक्रीज़ करती हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब हम किसी चीज़ को फोल्ड कर रहे हैं, जैसे ये फोल्ड हो गई है मेम्ब्रेन, तो अगर हम इसको खोलेंगे तो ये उस मेम्ब्रेन से बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि स्मूथ मेम्ब्रेन है ये जो बिल्कुल सीधी है, और एक इनफोल्डिंग्स है। तो अगर हम इनफोल्डिंग्स को खोलेंगे तो वो स्मूथ मेम्ब्रेन से बहुत ज़्यादा होंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे के कहाँ पर हो रहे हैं? वो इनर मेम्ब्रेन में हो रहे हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन पर रिएक्शन नहीं हो रहे माइटोकॉन्ड्रिया की। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है जिसने फोल्डिंग्स बनाई हुई हैं, सारे के सारे रिएक्शंस जो हैं वो वहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। और ये इन फोल्डिंग्स का मकसद क्या है कि जो रिएक्शन यहाँ पर हो रहे हैं उनको ज़्यादा एरिया जो है वो प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इनफोल्डिंग्स हैं जो कि इनको हम कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं, और उनके अंदर जो है वो वाटरी मटेरियल है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से स्टूडेंट्स ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है और इसके अपने राइबोसोम्स होते हैं। वैसे तो डीएनए सेल का जो है वो मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और राइबोसोम्स आपको पता है कि हमने पढ़ लिए हैं कि ये छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल डॉट की शक्ल में जो है वो हमें सेल के अंदर जो है वो नज़र आते हैं, ठीक है। और लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम्स होते हैं। द राइबोसोम्स आर मोर सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम्स देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। इसके राइबोसोम्स जो हैं वो कह रहा है दिखने में जो है वो क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया के राइबोसोम्स होते हैं ना उनकी तरह से नज़र आते हैं, और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की तरह नज़र नहीं आते, यानी कि थोड़ा सा इनके डिफरेंस होता है। मौजूद तो ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर हैं, लेकिन जो बाकी के राइबोसोम्स हैं जो बाकी सारे सेल में मौजूद हैं उनसे ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और ये जो बैक्टीरिया के राइबोसोम्स होते हैं ना उनसे ये थोड़े मिलते जुलते हैं। अच्छा जी, इस टॉपिक की आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है। एक बार दोबारा से मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में इसके बता देती हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है जी माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया एक डायग्राम से देख लें, डबल मेम्ब्रेन होता है। बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है इनफोल्डिंग्स बनाती है, और इन इनफोल्डिंग्स के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, और इन इनफोल्डिंग्स को जो है वो हम क्रिस्टी कहते हैं। अगर एक फोल्डिंग की बात करें तो उसको हम क्रिस्टा कहते हैं। और फंक्शन क्या है जो माइटोकॉन्ड्रिया का? फंक्शन यही है इसका कि ये क्या करते हैं, पावर हाउस है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेल की जो 90% एनर्जी है वो उसको उसके माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये था कि इसके पास अपना डीएनए होता है और अपने जो है वो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब लास्ट पे क्वेश्चन ये रह गया है कि स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सिर्फ यू में क्यों पाए जाते हैं, ये प्रो में क्यों नहीं पाए जाते? यूकैरियोट्स में इस वजह से पाए जाते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि प्रो में जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होते, तो ये यू में पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन इससे ये निकलेगा कि अगर ये यूकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं तो प्रोकैरियोट्स जो हैं वो एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? तो प्रोकैरियोट्स जो हैं वो अपनी एनर्जी या तो सनलाइट से लेते हैं, ठीक है, सूरज की रोशनी से, या फिर वो अपनी एनर्जी जो है वो केमिकल्स, उनके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है। कीमोट्रॉफ उनको हम कहते हैं, केमिकल्स के ज़रिए जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक था माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप कि आप लोगों को जो है वो समझ आ गई है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो
कमेंट्स में जो है वो ज़रूर पूछें। और अगर आपको समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।